में 2 को ऐड किया 4, फिर 4 में 2 को ऐड किया 6 में 2 को ऐड किया 8। तो 2 जो है मेरा यहाँ पर हर टर्म में अगर मैं 2 को ऐड करती जाऊं तो नेक्स्ट टर्म मुझे मिलती जाएगी। तो यही मेरी एपी होती है। जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया, और फर्स्ट टर्म क्या आ गई, 3/2 आ गई। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अराइज अ टैलेंट। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों ये जो हमारा चैप्टर है बहुत ही इजी सा चैप्टर है। इसमें आपको 2-3 फॉर्मूलाज लर्न रखने, अगर वो आपको आते हैं तो आप आसानी से यहाँ पे इसका कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना। तो आपको यहाँ पे बस जो फॉर्मूलाज मैं बताऊं, जो भी चीजें मैं बताऊं, आपको वो ध्यान रखनी है। लेकिन अब सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। सो मैं आपको बताने वाली हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए तो आगे बढ़े, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। धीरे धीरे करके हम सारी चीजें यहाँ पे जानेंगे कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ना, है क्या, ये नाम ही पहली बार सुना है। ओके चलो। सो अगर हम बात करें हमारी डेली लाइफ में, तो आपने पैटर्न्स देखे होंगे, है ना। कहीं भी जैसे कोई फ्लावर की बात करें, उसमें भी कोई ना कोई पैटर्न फॉलो होता है। या फिर अगर हम साड़ी, जो मम्मी की साड़ी आपने देखी हो, तो साड़ी पे भी जो डिजाइन होती है ना, उस पे भी कोई ना कोई पैटर्न फॉलो होता है। तो हर जगह कोई ना कोई पैटर्न फॉलो होता है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब में देखो यहाँ पे छोटे 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 डॉट्स बने हुए, लेकिन ये बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज्ड है। नेचुरली बना है, ये किसने, हनी बीज ने बनाया है, बट बहुत अच्छे से अरेंज्ड है, राइट। तो ये भी पैटर्न है। ये फ्लावर, सनफ्लावर को देखो, इसकी जो पेटल्स है वो भी अरेंज्ड है। अगर हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं कॉर्न की, तो ये इसमें भी ये जो बने हुए हैं ना, देखो किसी पैटर्न, एक सर्कुलर शेप में बने हुए, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, एक लाइन में यहाँ पर है ये, राइट। पाइनएप्पल की बात करें, इसमें भी वही पैटर्न होता है। तो सब जगह कोई ना कोई पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता है। तो अगर मैं मैथ्स की बात नहीं कर रही, रियल लाइफ की बात कर रहे हैं हम अभी सिर्फ। सो इन प्रैक्टिकल लाइफ we must have observed many things follow a certain pattern, such as the petals of a sunflower, the holes of a honeycomb, the grains on a maize cob, the spirals on a pineapple, on a pipe corn, etc. ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें आपको ऐसी देखने को जरूर मिली होगी। तो सेम चीज हमारी मैथ्स में भी अप्लाई होती है। वो भी रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स उसकी आती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, तो देखो मैं उसके लिए आपको एक चीज बताती हूँ। मुझसे किसी ने बोला था, किसी ने पूछा था, ठीक है, कि अगर मेरे पास यहाँ पर हर मंथ मुझे कितने 500 रुपीज मिलते हैं, हर मंथ मेरे पास 500 रुपीज मिलते हैं, मतलब वो मुझे दे रहा है 500 रुपीज, वाह बहुत अच्छी बात है अगर मुझे मिलते हैं। तो वो अगर मुझे देता है तो 500 दिए उसने फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में भी उसने 500 दिए, थर्ड मंथ में भी 500 दिए। सो फर्स्ट मंथ में 500 मिले, सेकंड मंथ में भी 500 मिले, थर्ड मंथ में भी 500 मिले। इस तरह से 500 हर मंथ में मिलते जा रहे हैं। तो मेरे पास कलेक्शन कैसा होता जा रहा है, फर्स्ट मंथ में तो 500 हुए, सेकंड मंथ में 1000 हो गए, ठीक है, थर्ड मंथ में मेरे पास में 1500 हो जाएंगे, फोर्थ मंथ में कितने हो जाएंगे 2000 हो जाएंगे, फिफ्थ मंथ में कितने हो जाएंगे 2500 हो जाएंगे। इस तरह से मेरे पास कंटिन्यूअसली हर मंथ 500 रुपीज आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। लेकिन अब मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि यार अगर मैं यहाँ पे 3 साल बाद अगर मुझे पता करना है कि मेरे पास कितने रुपीज हो जाएंगे, मतलब 36 मंथ्स, ठीक है, 36 मंथ्स बाद अगर मुझे पता करना है कि मेरे पास में कितने रुपीज हो जाएंगे, तो मैं क्या इस तरह से ऐड करती रहूंगी। कैसे किया, दोनों को ऐड किया 1000 हो गया, फिर इन सबको ऐड किया, फिर ये 1500 हो गया, फिर 500 और ऐड किया 2000 हो गया, फिर 500 और ऐड किया 2500 हो गया। तो अगर मुझे 36 मंथ्स का फाइंड करना है कि 36 मंथ्स में मेरे पास कितने पैसे हो जाएंगे, तो मैं कैसे फाइंड करूंगी। तो भाई इसी चीज को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैथ्स में ये टॉपिक हमें गिवन है, क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बिकॉज ये हमारी क्या बन गई, एक सीक्वेंस यहाँ बन गई, एक सीरीज यहाँ पर बन गई है। तो ऐसा जब हमारे पास में कोई पैटर्न हमें मिलता है, जो पैटर्न मैंने आपको बताया है, ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। और ये इस तरह की प्रॉब्लम जब हमारी लाइफ में आती है, तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए मैथ्स में हमारे, देखो कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम हो, है ना, तो अगर मतलब मैथ्स में उसका सॉल्यूशन होगा। अब हर तरह की प्रॉब्लम का मतलब उस तरह से मत चले जाना आप, मैं यहाँ पे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की बात कर रही हूँ, जैसे मैथ्स वाली जो मैथ्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो इसको सॉल्व करने का भी यहाँ पे हमारे पास में क्या है, एक टॉपिक है, एक मेथड है, ठीक है, तो फॉर्मूलाज है उसके लिए, तो वही हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, राइट।
तो हम यहाँ पे इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? सो इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस ऑन these patterns in which succeeding terms are obtained by adding a fixed number to the preceding terms. We shall also see how to find their nth term and the sum of n consecutive terms and use this knowledge in solving some daily life problems. तो जैसी मैंने आपको अभी प्रॉब्लम बताई ना, क्या हो रहा था उसमें पर्टिकुलर जो सीरीज यहाँ बनी उसमें पर्टिकुलर एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा था, क्या 500। तो इस तरह की जब यहाँ हमारे पास में सीरीज बनती है, सीक्वेंस बनती है, तो इसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है हमारी, इसकी nth टर्म कैसे फाइंड की जाए? जैसे मैंने पूछा आपको कि 36th मंथ बाद में मेरे पास में यहाँ पे कितने पैसे हो जाएंगे, तो वो मुझे फाइंड करना हो, या फिर टोटल मेरे पास में कितने यहाँ पर सारी टर्म्स मेरे पास जितनी भी है, जैसे फर्स्ट टर्म से लेकर 36 टर्म तक कितने हो जाएंगे टोटल रुपीस, है ना। तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स को भी हम इसी चैप्टर में यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और जो मेथड हम सीखेंगे वो किस पर अप्लाई करेंगे? रियल लाइफ, डेली लाइफ प्रॉब्लम्स पे, राइट। सो पहले हम यहाँ पे छोटी छोटी जो हमारी चीजें हैं उनको सीखते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स में यहाँ पे यूज कर रहे हैं मैंने अभी आपको, सीक्वेंस, सीरीज, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है बोल तो दिया मैंने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पर प्रोग्रेशन क्या होता है वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करती हूँ। सो फर्स्ट है मेरा यहाँ पे सीक्वेंस। द नंबर pattern or arrangement of numbers according to definite rule or a set of rules is called a sequence. तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सीक्वेंस की, तो अगर मैंने नंबर्स को यहाँ पे लिख दिया कोई ना कोई एक पैटर्न में, जैसे बात करते हैं हम नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर किस तरह से लिखे होते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट। मतलब एक पैटर्न है, 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, फिर 5 आएगा। या फिर मैंने सम, जो हमारे पास में जो इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है, इवन नंबर्स होते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12, तो ये मेरे पास में एक फिक्स पैटर्न है, एक फिक्स रूल है। क्या रूल है? कि इस सीक्वेंस के अंदर मैंने जो नंबर्स लिखे हैं वो क्या लिखे हैं? इवन नंबर्स लिखे हैं, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिखे गए हैं। तो एक यहाँ पे फिक्स पैटर्न है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या कहलाएगा? सीरीज कहलाएगा, सॉरी सीक्वेंस कहलाएगा। तो अब इस सीक्वेंस को मैं क्या करूं? यहाँ पर एडिशन की फॉर्म में लिख दूं, मतलब यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया बीच में, है ना, एडिशन साइन लगा दिया, तो ये मेरी सीरीज बन जाएगी, राइट। तो द सीरीज इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द सीक्वेंस वेयर द ऑर्डर ऑफ नंबर्स डज नॉट मैटर। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ सीक्वेंस जो है, अगर उसमें आपने प्लस साइन लगा दिया है तो वो आपकी सीरीज बन जाती है। लेकिन प्रोग्रेशन किसे कहेंगे? ये दोनों चीजें तो क्लियर हो गई, लेकिन प्रोग्रेशन किसे कहेंगे? सो दोज सीक्वेंस हुज टर्म्स फॉलो सर्टेन पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। ऐसी सीक्वेंस का सेट जो क्या करती हो? एक ही पैटर्न को फॉलो करती हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3 प्लस 3 में 3 को ऐड किया तो 6 आएगा, 6 में 3 को ऐड किया 9, फिर 9 में 3 को ऐड किया 12, इस तरह से बन गया। अब मैंने 3 से ना स्टार्ट करके 2 से स्टार्ट किया, तो 2 से स्टार्ट किया, अब इसमें 3 को ऐड किया तो 5 आएगा, राइट। 5 में 3 को ऐड किया 8 आएगा, 8 में 3 को ऐड किया 11 आएगा। तो यहाँ पर पैटर्न फिक्स है, लेकिन हमारे पास में ये जो सीक्वेंस है ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पे भी हम +3 कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम +3 कर रहे हैं, राइट। लेकिन दोनों सीक्वेंसेस तो मेरी अलग अलग है। तो ये जो पैटर्न है ना फिक्स, इसे हम प्रोग्रेशन कहते हैं, राइट। तो हमारे पास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होगा वो क्या होगा? उसके अंदर सीक्वेंसेस हमारे पास इस तरह से होंगी, एंड मतलब जो हमारे पास में इस तरह से जो भी चीज गिवन है इस तरह से होंगी, और मतलब एक जो फर्स्ट नंबर है उसमें पर्टिकुलर एक नंबर को ऐड करेंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा, फिर उसी नंबर को ऐड करेंगे तो तीसरा आ जाएगा, तीसरे में फिर कुछ उस नंबर को ऐड करेंगे तो फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। तो इसे और डिटेल में हम समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ में, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो कि जो एपीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो क्या होती है, राइट। चलो, a sequence is called an arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term, ठीक है। तो आगे की जो टर्म है वो उसमें अगर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 में 2 को ऐड किया 4, फिर 4 में 2 को ऐड किया 6 में 2 को ऐड किया 8, तो 2 जो है मेरा यहाँ पर
हर टर्म में अगर मैं 2 को ऐड करती जाऊं तो नेक्स्ट टर्म मुझे मिलती जाएगी, तो यही मेरी एपी होती है। सो दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। जो ये फिक्स नंबर है ना मेरा 2, इसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और इस कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, राइट। एंड रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपकी सीक्वेंस जो आपको मिल रही है वो हमेशा, जो एपी आपको मिल रही है वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। तो ये अगर मैंने 8 6 4 2 0 इस तरह से लिख दी, तो इसका मतलब ये भी मेरे पास में एपी है, और इसमें क्या ऐड कर रही हूं मैं, माइनस का 2 ऐड कर रही हूं। तो यहाँ पे डी मेरा कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, राइट। एंड जीरो भी हो सकती है, कैसे, 5 5 5 5, ये मेरे पास में एपी बन गई, ठीक है, ये भी एपी है, बिकॉज यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, जीरो। फिक्स नंबर क्या हो गया, जीरो, जीरो को ऐड करते जा रहे हैं तो भी 5 5 5 5 आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, कॉमन डिफरेंस आपका जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बाय A1। फर्स्ट टर्म जो होगी एपी की उसे A1 से डिनोट करना है, सेकंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से, और nth टर्म को AN से डिनोट करेंगे, सिंपल। द कॉमन डिफरेंस D, ठीक है, एंड देन द AP बिकम्स A1 A2 A3 अप टू AN। तो इस तरह से आप जनरल फॉर्म लिख सकते हैं यहाँ पर AP की, राइट। सो A2 माइनस A1 मतलब कॉमन डिफरेंस अगर फाइंड करना है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये A2 में से आप A1 को सब्ट्रैक्ट करो तो आपका यहाँ पे D आएगा, मतलब एक फिक्स वैल्यू आएगी। A3 को A2 मतलब A2 को A3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी D आएगा। इसके आगे वाला A4 को मतलब A3 को A4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी D आएगा। तो ये जो फिक्स नंबर है D, ये कॉमन डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी कि कैसे कॉमन डिफरेंस फाइंड किया जाता है अगर AP गिवन हो। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। तो आगे हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, पहले हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ एपीज के। सो सम मोर एग्जांपल ऑफ एपी आर द heights in centimeter of some students of a school standing in a queue in the morning assembly are 147 148 149 डैश 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 157। तो ये हमारी क्या है, एक एपी बन गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 147 से स्टार्ट है, अगर इसमें मैंने 1 ऐड किया तो 148 आएगा, फिर 1 ऐड किया तो 149 आएगा। तो ये मेरी एक एपी बन गई। फिक्स नंबर क्या होगा इसमें, डी, जो कॉमन डिफरेंस है डी वो कितना होगा, 1। ओके, सेकेंड है द मिनिमम टेम्परेचर्स इन डिग्री सेल्सियस so recorded for a week in the month of January, the city arranged in ascending order are -3.1 -3.0 -2.9। तो ये देखो यहाँ पे ये भी हमारे पास में एक एपी का एग्जांपल है। इसके अंदर हमारे पास में -3.1 से लेकर कहाँ तक गिवन है, -2.5 तक। तो ये भी एक एपी का एग्जांपल हो गया। द बैलेंस मनी after paying 5% of the total loan of ₹1000 every month is 950। ठीक है, हर एक मंथ का यहाँ पे लिखा हुआ है 950 900 850 800। तो ये भी हमारे पास में एक एपी है, और इसका हमारे पास में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो -50 होगा। ओके, एंड डी वाला एग्जांपल है द कैश प्राइस इन रुपीज गिवन बाय अ स्कूल टू द टॉपर्स ऑफ क्लासेस 1 to 12 आर रेस्पेक्टिवली 200 250 फिर 300 350, इस तरह से अप टू कहां तक है, 750 तक है। तो ये भी मेरे पास में एपी होगी, जिसका कॉमन डिफरेंस मेरे पास में कितना होगा, 50 रुपीज होगा, राइट। सो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास द टोटल सेविंग्स इन रुपीज आफ्टर एवरी मंथ फॉर 10 months व्हेन ₹50 आर सेव्ड ईच मंथ आर 50 100 150 200 250। तो ये भी मेरे पास में क्या है, एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 50 है। ओके, सो ये सभी मेरे क्या है, एपीज के एग्जांपल है। तो ये एपीज के एग्जांपल होंगे, लेकिन हमारे पास में 2 टाइप की यहाँ पर एपीज होंगी, फाइनाइट और इनफाइनाइट। सो देयर आर ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो जब एपी में फाइनाइट नंबर्स हो, मतलब पर्टिकुलर फिक्स टर्म्स हमारे पास में यहाँ पे गिवन हो, तो वो फाइनाइट एपी होती है। जैसे इसके अंदर कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म्स है। तो ये मेरे पास में कितनी है, कैसी है, फाइनाइट एपी है। लेकिन देयर आर नॉट फाइनाइट एपीज एंड सो दे आर कॉल्ड इनफाइनाइट
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सच एपीज डू नॉट हैव अ लास्ट टर्म। मतलब ऐसी एपीज जिसमें लास्ट टर्म गिवन नहीं हो, इस तरह से हो जैसे ये वाली टर्म है मेरे, ये वाली एपी है 500 150 200 एंड डैश 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 डैश। तो इसका मतलब लास्ट टर्म गिवन नहीं है, हमें लास्ट टर्म नहीं पता, कोई सी भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो ये होगी हमारी क्या, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम एपी कहते हैं। ओके, तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है, फाइनाइट भी हो सकती है एपी और इनफाइनाइट भी हो सकती है। क्लियर? सो नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास में एग्जाम्पल। सो इस एग्जाम्पल को देखते हैं अब। फॉर द एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 डैश डैश डैश, तो इनफाइनाइट एपी है ये। राइट द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस d। तो फर्स्ट टर्म हमारी होगी क्या, a एंड कॉमन डिफरेंस हमारा d। ये रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी एपी की, तो ये एपी गिवन है, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या गिवन है हमें 3/2। तो a इज इक्वल टू लिख देंगे हम यहाँ 3/2। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे d कैसे फाइंड करेंगे। तो क्या कीजिए, a2 माइनस a1 कर दो। तो a2 कितना है मेरे पास में, a2 है हमारे पास में 1/2 और a1 ही तो हमारा a है, तो ये a1 है हमारे पास 3/2। तो सब्ट्रैक्ट करो, तो 1/2 माइनस 3/2, तो कितना आएगा 1 माइनस 3, तो -2/2 कितना हो गया, माइनस का 1। तो हमारे पास में जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। और फर्स्ट टर्म क्या आ गई, 3/2 आ गई। यही तो हमें फाइंड करना था। सो सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। तो आपको चेक करना है कि ये हमारी एपी है या नहीं है। तो अगर एपी है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पे हर टर्म, मतलब जैसे a2 माइनस a1 अगर हम करें तो एक नंबर आएगा, फिर a3 माइनस a2 करें तो कोई ना कोई नंबर आएगा। तो ये जो नंबर हमें मिलेगा ना वो एक फिक्स नंबर होना चाहिए, मतलब सब a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, ये सब इक्वल होना चाहिए कुल मिलाकर के। अगर ये चीज फॉलो हो रही है इसका मतलब ये एक एपी है, राइट। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे a1 कितना है 4, a2 कितना है 10, a3 कितना है, a3 कितना है हमारे पास में 16, a4 कितना है 22। तो सबसे पहले a2 माइनस a1 फाइंड करते हैं। तो a2 माइनस a1 करेंगे तो मतलब 10 माइनस 4 कितना आया 6। अब a3 माइनस a2 करो, तो a3 माइनस a2 करेंगे तो 16 माइनस 10 होगा, कितना आएगा 6। अब a4 माइनस a3 करो तो कितना आएगा 22 माइनस 16, तो भी कितना आया 6। तो इसका मतलब ये तीनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास में ये क्या है, एक एपी है, तो इसको आप लिख देंगे यस इट इज एपी। एंड नेक्स्ट टू टर्म्स हमें फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना निकल कर आ गया है, कॉमन डिफरेंस निकल कर आ गया 6, राइट। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास 6 है। तो आगे की टर्म क्या आएगी a5 भी हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, 22 में आप यहाँ 6 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 28। तो ये a5 हो गई। a6 को कैसे फाइंड करेंगे, 28 में आप 6 को ऐड कर दो तो कितना आएगा 34। तो ये a6 हो गई। ठीक है, तो आगे की टू टर्म्स भी हमने यहाँ पे फाइंड कर ली, राइट। अब सेकंड वाले को भी चेक कर लेते हैं। तो ये है हमारा a1, ये है a2, ये a3 और ये a4, राइट। तो a2 माइनस a1 करो कितना आएगा -1 -1 हो गया माइनस का 2। अब a3 माइनस a2 करो तो माइनस का 3 माइनस ऑफ -1 कितना आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 1 कितना आया माइनस का 2। अब a4 माइनस a3 करो कितना आएगा माइनस का 5 एंड माइनस ऑफ -3 कितना आ रहा है -5 प्लस 3 कितना आया माइनस का 2। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमारे पास ये तीनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो ये एक एपी है। तो डी की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई माइनस का 2। तो आपको क्या करना है, माइनस का 2 ऐड करते जाना है आगे। तो a4 में, अगर a4 में मैं यहाँ माइनस का 2 ऐड कर दूं तो आगे की टर्म मिल जाएगी, मतलब a5 मिल जाएगा। सो -5 प्लस माइनस का 2 कितना आ जाएगा माइनस का 7। इसी तरह से आगे की टर्म फाइंड करनी है, तो माइनस के 7 में ऐड कर दो माइनस का 2 तो कितना आ जाएगा माइनस का 9।
तो यहाँ से A5 और A6 भी मुझे मिल गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, AP फॉर्म कर सकते हैं। हम यहाँ पे A फाइंड कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। AP अगर गिवन हो तो हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने सिर्फ कॉमन डिफरेंस फाइंड करना, AP फॉर्म करना और फर्स्ट जो हमारा टर्म होगी उसको फाइंड करना, सिर्फ ये सीखा है। आगे nth टर्म कैसे फाइंड की जाती है, nth टर्म का सम कैसे फाइंड किया जाता है, वो सब भी हम सीखेंगे। ओके, सो आपको ये जो भी मैंने आज AP के बारे में बताया, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।